इस कहानी को पूरा सुनिए, फिर आपका जीवन ही बदल जाएगा। तो शुरू करते हैं कहानी को। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। यह कहानी बरसाना के एक छोटे से गांव में रहने वाले माधु की है। माधु एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति था, जिसके पास न तो कोई पक्का मकान था और न ही 2 वक्त के भोजन का निश्चित साधन। उसकी कुल संपत्ति में एक फटी हुई कंठी, एक पुरानी ढोलक और हृदय में राधा रानी के प्रति अटूट प्रेम था। माधु की अनन्य भक्ति। माधु गांव के बाहर एक टूटी हुई कुटिया में रहता था। वह दिन भर मजदूरी करता और शाम होते ही श्री जी राधा रानी के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पद गाता था। उसकी आवाज में एक ऐसी कसक थी कि सुनने वालों की आंखों में आंसू आ जाते थे। लोग उसे पागल माधु कहते थे, क्योंकि वह अक्सर अपनी ही धुन में राधे राधे जपते हुए नाचने लगता था। एक बार ब्रज में भीषण ठंड पड़ रही थी। माधु के पास तन ढकने के लिए केवल एक फटी हुई चादर थी। वह भूख से व्याकुल था, क्योंकि 2 दिनों से उसे कोई काम नहीं मिला था। फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं मांगा। उसका विश्वास अडिग था, मेरी लाडली जू राधा जी सब देख रही हैं। वह चमत्कारी रात। कड़ाके की ठंड वाली उस रात माधु मंदिर के पट बंद होने के बाद अपनी कुटिया में ठिठुर रहा था। अचानक उसकी कुटिया के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। माधु ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक छोटी सी कन्या, जिसकी उम्र लगभग 8-9 वर्ष होगी, हाथ में एक बड़ा सा पीतल का बर्तन लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर दिव्य तेज था और मुस्कान ऐसी जैसे साक्षात पूर्णिमा का चांद। कन्या ने कहा, बाबा, मैं मंदिर के पुजारी जी की बेटी हूँ। आज भोग बहुत बच गया था, तो माँ ने कहा कि यह तुम्हें दे आऊं। और देखो, यह कंबल भी ले लो, मंदिर में किसी ने दान किया था। माधु ने संकोच करते हुए वे चीजें ले लीं। जैसे ही उसने गर्म हलवे और पूरियों का पहला निवाला लिया, उसे लगा कि ऐसा स्वाद तो उसने जीवन में कभी चखा ही नहीं। जब उसने कंबल ओढ़ा तो उसे वैसी ही गर्माहट महसूस हुई जैसी माँ की गोद में होती है। सत्य का अनावरण। अगली सुबह माधु मंदिर पहुंचा और पुजारी जी को धन्यवाद देने लगा। उसने कहा, महाराज, कल रात आपकी सुपुत्री ने मेरी जान बचा ली। भोजन और कंबल के लिए बहुत बहुत आभार। पुजारी जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, माधु, मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है। और कल रात तो मंदिर के पट बंद होने के बाद मैं सीधे घर चला गया था। जब पुजारी जी और अन्य लोग माधु की कुटिया में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह साधारण कंबल नहीं था। वह वही बहुमूल्य शाल थी जो कल शाम राधा रानी के विग्रह मूर्ति को ओढ़ाई गई थी, और पीतल का वह बर्तन भी मंदिर के गर्भगृह का ही था। सब समझ गए कि स्वयं राधा रानी अपने भक्त की पुकार सुनकर उसे ठंड और भूख से बचाने के लिए आई थीं। कहानी की सीख। भक्ति में धन की नहीं, भाव की आवश्यकता होती है। जब भक्त अपनी सुध-बुध खोकर केवल परमात्मा पर आश्रित हो जाता है, तो भगवान स्वयं उसकी सेवा करने के लिए दौड़े चले आते हैं। आज भी ब्रज की गलियों में यह कहा जाता है कि राधा रानी अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ती। राधे राधे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।